नए साल की पार्टी में अमीर और गरीब बहू के बाल और ड्रेस। अरे जल्दी जल्दी काम करो, अभी मेरी ननद आने वाली है, सबकी खटिया खड़ी कर देंगी, क्लास लग जाएगी फिर। माँ जी आप इतना क्यों वरीड होती हैं? बुआ जी का तो काम ही है घर आते ही आपकी नाक से और उंगलियों से धूल चेक करना। इसके लिए मैं थोड़ी ना हाथ पैर चलाऊंगी। मत चला हाथ पैर बेटा, लेकिन बुआ के सामने मुंह कम चलाना। पता है ना कितनी तेज है बुआ। और हाँ, किचन में नाश्ता तैयार है, बस लेके आना है। शांति ने पूरा काम कर दिया है। वैसे तो मैं नील पेंट लगा रही हूँ, लेकिन ला दूंगी। तभी घर पर बुआ आती हैं, यानी कि सुगंधा जी की नंद। क्या खिचड़ी पक रही थी भाभी? कुछ नहीं दीदी, आपके लिए खिचड़ी नहीं बिरयानी बनी है, अंदर आइए। बस नन्नद ही याद रहती है, सास की तो याद ही नहीं आती है। अब पाए लागू माँ जी आप अचानक से। अब बस मेरे साथ चली आई माँ, बोर हो रही थी, मैंने कहा भाभी से मिलने जा रही हूँ, आप भी चलो। तो गांव से हम दोनों आ गए। अंदर आ जाओ, बैठो माँ जी। दीदी बुआ और दादी अंदर आती हैं, तभी मोना हाथ में चाय नाश्ता लेकर आती है और सभी को चाय नाश्ता देती है। बुआ और दादी के पैर छूती है और दोनों चाय नाश्ता करने लगती हैं। मानना पड़ेगा भाभी, आपकी मॉडर्न बहू तो एकदम सर्वगुण संपन्न है, हर काम आता है इसे, जो बोल दो। इसीलिए मुझे मोना पसंद है। ये इतने सारे सर्टिफिकेट और मेडल किसके लगे हुए हैं? ये तो मेरे ही हैं दादी। वो क्या है ना, मैं हर साल न्यू ईयर कंपटीशन जीतते आ रही हूँ और देखना इस साल भी जीतूंगी। तभी सुमित्रा वहाँ आती है। बहू ऐसा कहाँ हो पाएगा, अब इस साल के न्यू ईयर फैशन कंपटीशन में जोड़ी चाहिए। जब तक नील की शादी नहीं होगी तो देवरानी कहाँ से आएगी? माँ जी मैं भी सोच रही हूँ कि आप और दीदी आ ही गई हैं तो लंबे समय रुकने वाली भी हैं, तो क्यों ना मैं नील की शादी करा देती हूँ। हाँ भाभी, वैसे भी नील की शादी की तो उम्र हो ही गई है। 4 साल हो गए मोना को आए, तब से घर ट्रॉफी ला रही है। क्या पता इस बार भी नील की बीवी और मोना मिलकर ट्रॉफी ले आए। आपके मुंह में घी शक्कर। वहीं शाम में जब सभी घर में बैठे होते हैं, मैंने नील के लिए कुछ लड़कियां देखी है, तुम लोग देख लो, कोई पसंद हो तो बता दो। आजकल लब लपाटा का जमाना है, कहाँ जवान बेटा तुम्हारी पसंद से शादी करेगा। पूछ लो नील से कोई पसंद है। भैया अब बता भी दो सबको कि आपको चारों नाम की कोई लड़की पसंद है। हाँ माँ पापा, मुझे चारू पसंद है और वो बहुत ही सुंदर है, रिच और मॉडर्न भी है, हर चीज में हमसे ज्यादा है। ये सब सुनकर घर वाले तुरंत रिश्ते के लिए मान जाते हैं, क्योंकि सुगंधा जी नील के लिए ऐसी ही लड़की की तलाश में थी। वहीं सुमित्रा के घर हर साल जेठानी जी की बहू ही कंपटीशन जीतते आ रही है, अब तो नील की भी शादी करवाने जा रही है। उनकी 2 बहुएं हो जाएंगी तो कंपटीशन इस बार भी वही जीतेंगी। मेरी तो मॉडर्न बहू होने के बाद भी किसी काम की नहीं है। अरे कंपटीशन ही तो है, गुस्सा क्यों करती हो? कैसे ना करे माँ गुस्सा। पापा अब प्रीतम भैया की भी शादी करवा दो। पापा जी अब देवरानी जी ले आइए, वैसे भी मुझसे अकेले पूरा घर नहीं संभाला जाता है। सबके कहने पर सुनील बेटे से बात करने के लिए राजी हो जाता है और शाम में जब प्रीतम घर आता है तब तक बुआ और दादी भी घर आ चुकी होती है। सभी प्रीतम से शादी की बात करते हैं। माँ पापा बुआ दादी, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, मुझे रामपुर गांव की ऋचा पसंद है और मैं उसी से शादी करूंगा। गांव की लड़की? किसी ने तो मेरी पसंद से बहू लाने की बात की। बढ़िया बेटा। वहीं गांव की लड़की के नाम से गोमती और सुमित्रा दोनों का मन धक से होता है। बहू गांव की बहू आ गई तो इस साल का न्यू ईयर कंपटीशन भी हमारे हाथ से गया समझो। मैं इतनी मॉडर्न होने के बाद भी नहीं जीत पाती, और ये अगर आ गई तो मोहल्ले में तो हमारी नाक कट जानी है। सही कह रही है बहू। सास थोड़ा सा प्रीतम का विरोध करती है, लेकिन प्रीतम ने भी ठान लिया था कि अगर घर में कोई ब्याह कर आएगी तो वो ऋचा ही होगी। दोनों बेटों की पसंद जानने के बाद दोनों फैमिली लड़की वालों के घर जाकर रिश्ते की बात करती हैं और रिश्ता पक्का कर देती है, जिसके बाद सुमित्रा और सुगंधा बड़े ही धूमधाम से अपने बेटों की शादी करके बहुओं को घर ले आती है। देख रही हो, दोनों देवरानी जेठानी ने एक ही दिन दोनों बेटों की शादी करवाई। मुझे तो लगता है कि नए साल की कंपटीशन की प्लानिंग अभी से चल रही है। हाँ मैंने भी देखा भाई, सुगंधा जी की बहू तो पूरी फैशन की दुनिया है। डिजाइनर लहंगा, हैवी डिजाइनर ज्वेलरी और हर चीज ब्रांडेड, किसी चीज में कोई कमी है ही नहीं। सही है। और सुमित्रा आंटी की बहू देखी किसी ने? गरीब घर से लाई है। हाँ और तो और लहंगा भी भारी का लग रहा है, बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। नाक नक्श ठीक है, लेकिन गरीब घर की है तो कुछ खास नहीं लग रही थी। साथ में कुछ लाई भी नहीं है। यहाँ पड़ोसन शादी के बाद ही बहुओं की अच्छाई बुराई ढूंढने लगती हैं। वहीं दोनों सास अपने अपने घर की चौखट पर बहुओं का गृह प्रवेश करवाती हैं। जहाँ सुमित्रा की बहू ने हल्का सा लहंगा और हल्की ज्वेलरी पहनी हुई थी, वहीं सुगंधा की बहू सोने चांदी से लद कर आई थी।
दोनों बहुओं का बड़े ही धूमधाम से गृह प्रवेश होता है। बहुत सुंदर तो है, बस फैशन का सेंस इसे भी नहीं है, इसीलिए मैं गांव की बहू लाने से डर रही थी। अब देखो ना, नए साल में मेरी बेइज्जती पक्का है। माँ जी आप चिंता क्यों करती हैं? 4 साल से वो जीत रही है तो उन्हें जीतने दो, इतना भी क्या परेशान होना, वैसे भी ये गेम ही है। ठीक है, ज्यादा मत सिखा, अब जाकर नई बहू को कमरे में छोड़कर आ। जी माँ जी। जिसके बाद गोमती और टीना मिलकर ऋचा को उसके कमरे में ले जाती है। दीदी किस बारे में बातें हो रही थी अभी यहाँ? देवरानी जी, नया साल आ रहा है ना, तो हमारे मोहल्ले में कंपटीशन होता है जहाँ सारी बहुएं अच्छे कपड़े और हेयर स्टाइल करके जाती हैं, लेकिन 4 साल से ताई जी की बहू ये कंपटीशन जीतते आ रही है। और भाभी बुरा मत मानना, लेकिन जब से भैया ने लव मैरिज की बात कही और गांव की लड़की से, तब से तो माँ और परेशान हो गई हैं। आप लोग चिंता ना करो, सब बढ़िया होगा। जिसके बाद ऋचा अपने कमरे में जाकर सो जाती है और वहीं सुगंधा के घर। क्या बात है भाभी, अभी अभी सुमित्रा भाभी के घर से आ रही हूँ, उनके चेहरे का रंग उड़ा हुआ और आपके चेहरे पर मुस्कान खत्म नहीं हो रही। कोई सोने की चिड़िया हाथ लग गई क्या? हाँ, यह तो अपनी बहू को ही देखकर खुश हो रही है। क्यों सुगंधा जी, सही कहा ना? हाँ जी बिल्कुल, इतनी बढ़िया बहू ढूंढा मेरे नील ने, खुश कैसे ना हूँ। क्यों माँ, आपको मोना पसंद नहीं आई थी क्या? मोना के कारण ही तो बेटा इस मोहल्ले में मेरी आन बान और शान है, कैसे मोना ना पसंद आती। शुक्रिया माँ जी। जिसके बाद मोना भी चारू को लेकर उसके कमरे में चली जाती है और फिर दोनों अमीर और गरीब बहू शादी की थकान से थकी सो जाती हैं। और अगली सुबह जहां चारू अपने अमीर परिवार में मायके की तरह ही 10 बजे तक सो रही थी, वहीं सुमित्रा की बहू ऋचा सुबह 5 बजे ही उठकर नहा धोकर भगवान की पूजा आराधना करती है। इतनी सुबह कौन घंटी बजा रहा है? लगता है सुमित्रा की बहू है। चलो भी जाती हूँ, आरती ले लेती हूँ। दादी तुरंत ऋचा के पास जाती हैं। दादी आप यहाँ कैसे? तेरे भजन की आवाज सुनकर आ गई, पूजा कर रही थी, धूप बत्ती की खुशबू से रहा नहीं गया, कान्हा जी के दर्शन करने आ गई। जिसके बाद ऋचा दादी के साथ ही पूजा करती है, तभी सुमित्रा भी वहां आ जाती है। बहू तू इतनी सुबह पूजा घर में क्या कर रही है? माँ जी भगवान जी की पूजा कर रही थी, देखो ना दादी जी भी यहाँ आ गई। अरे वाह, तू तो बड़ी सुबह उठकर भगवान जी की पूजा करती है। चलो किसी चीज में तो बहु गुणवान मिली। वैसे आज तेरी पहली रसोई है। हाँ माँ जी, याद है मुझे अच्छे से। आप बताओ क्या बनेगा? ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस खीर पूरी बना लेना। मेहनत की कोई बात नहीं है, आज पहली रसोई है, मैं सभी के लिए बढ़िया सा खाना बनाऊंगी। ठीक है बहू, और ताई जी के घर के लिए भी बनाना। मैं बड़ी बहू को बोल देती हूँ, बहू की पहली रसोई का खाना साथ खाएंगे, और इसके बाद तुम दोनों को भी सुगंधा की बहू के हाथ का खाना खाने चलना है। जी दादी। जिसके बाद ऋचा रसोई में जाकर सभी के लिए दाल मखनी, वेज पुलाव, मिक्स वेज, पनीर टिक्का, नान, बटर गार्लिक तंदूरी नान, काजू कढ़ी और खीर पूरी और गाजर का हलवा बनाती है। बहू के हाथ के खाने की खुशबू से पूरा घर महक उठता है। सभी बहुत खुश थे। वाह भाभी, क्या खाना बनाया आपने, मानना पड़ेगा। अभी तक तो दोनों घर की बहुओं के हाथ से खाने में इतना स्वाद नहीं है जितना आपके हाथ में है। हाथ में स्वाद हो या ना हो टीना, लेकिन खूबसूरती की तारीफ तो हमारी ही होती है। बस करो ना भाभी, जब देखो तब शुरू हो जाती हो। क्या गलत कह रही है बड़ी बहू, सही ही कह रही है। ऐसे ही सभी आपस में बात कर रहे थे। थोड़ी देर में ऋचा डाइनिंग टेबल पर सभी के लिए खाना लगाती है और सभी बहू के हाथ का खाना खाकर तारीफ करते नहीं थकते। सभी ऋचा के हाथ के खाने की तारीफों के पुल बांध देते हैं। इस देवरानी ने तो इतना ज्यादा और स्वादिष्ट खाना बनाया, अब मुझे डर लग रहा है। मुझे तो खाना बनाना ही नहीं आता, क्या बनाऊं कि मेरी तारीफ ज्यादा हो। चारू सोच में पड़ जाती है और ठीक से खाना भी नहीं खा पाती। वहीं घर में सभी ऋचा के हाथ का खाना उंगलियां चाट कर खाते हैं। ऋचा बहू, थोड़ा और खीर पूरी देना और वो काजू कढ़ी भी देना, बहुत स्वादिष्ट बनी है काजू कढ़ी। धन्यवाद ताऊ जी। ऐसे ही सभी बहू की खूब तारीफ करते हैं और ऋचा को बढ़िया बढ़िया गिफ्ट्स और ढेर सारे शगुन के लिफाफे मिलते हैं। ऋचा बहू, जब गोमती इस घर में ब्याह कर आई थी तो हमारे पास कुछ नहीं था, फिर भी हमने उसे एक सोने की अंगूठी दी थी मुंह दिखाई में, और मेरे और तेरी सास में गोमती और तेरे लिए कोई फर्क नहीं है, तो आज हम तुझे भी पहली रसोई में सोने की अंगूठी दे रहे हैं। क्या भैया, डायमंड के जमाने में बहू को सोना पकड़ा रहे हो? ऐसे ही हंसते खेलते ऋचा की पहली रसोई की रस्म होती है। जिसके बाद सभी चारू की पहली रसोई के लिए ताई जी के घर जाते हैं, जहां चारू रसोई में खड़ी परेशान थी। बाहर सभी चारू के हाथ से बने खाने का इंतजार कर रही थी। ओह गॉड, ये लोग कितने बड़े भुक्कड़ हैं, अभी खाया है। दे कांट इवन एडजस्ट। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या बनाऊं, क्योंकि मुझे पिज्जा, बर्गर, पास्ता के सिवा कुछ बनाना आता ही नहीं है, और मीठे में स्मूदी क्यों ना यही बना देती हूँ। जिसके बाद चारू फ्रिज से सब्जियां निकालकर वेजिटेबल कटर से काटकर जल्दी जल्दी ओवन में पिज्जा बनाती है और फिर बर्गर रेडी करती है और
एंड में एयर फ्रायर में फ्राइज और पास्ता भी रेडी करती है और मीठे में सभी के लिए स्मूदी और ब्राउनी बनाती है। और जब सारा खाना टेबल पर लगता है तो सभी देखकर हैरान हो जाते हैं। ये क्या जेठानी जी, आपकी बहू भले ही देखने में अप्सरा ही क्यों ना हो, लेकिन खाना बनाने में तो जीरो है। घर के काम में नहीं जीत पा रही है, न्यू ईयर का कंपटीशन कैसे जीतेगी? अरे खीर पूरी और सब्जी दाल चावल तो सब खाते हैं, इसीलिए मेरी बहू ने पहली रसोई में कुछ अच्छा बनाया है जो सबको याद रहे। सुबह से कह रही थी कुछ यूनिक बनाओ क्या? बोलो माँ जी बनाती हूँ, तो माँ जी ने भी कह दिया हाँ बना दे बहू। वैसे भी अभी अभी हलवा खीर सब खाकर आए हैं और क्या खाएंगे। और ठीक भी है, गाँव की बहू गाँव का खाना और शहर वाली शहर का। सुगंधा और मोना की बात सुनकर कोई कुछ नहीं कहता। टेबल पर गर्मा गर्म पिज्जा, बर्गर, पास्ता, ब्राउनी और ठंडी स्मूदी रखी थी। दोनों नन्हे तो बहुत खुश हो जाती हैं। मोना, गोमती और ऋचा को भी कोई दिक्कत नहीं थी। वहीं बुआ, दादी और सुमित्रा जी जैसे तैसे बहू के हाथ की पहली रसोई का खाना खाती हैं। वहीं सुगंधा अपनी बहू को डायमंड का नेकलेस तोहफे में देती है। थैंक यू माँ जी, ये तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। हाँ बहू, बस इसे संभाल कर रखना। ठीक है माँ जी। वहीं घर में बाकी लोग भी चारों की पहली रसोई में उसे कुछ न कुछ गिफ्ट देते हैं और उसके हाथ के फास्ट फूड की तारीफ भी करते हैं। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और मॉडर्न और गांव की बहू दोनों ही अपने परिवार में सेटल हो रही थी। फिर एक दिन, अरे ओ सुगंधा जी, क्रिसमस आ रहा है, पार्टी नहीं होगी क्या आपकी? लगता है सुगंधा आंटी बेटे की शादी के चक्कर में क्रिसमस पार्टी भूल गई। कंपटीशन मत भूल जाना बहन, 4 साल से जीत रही तुम्हारी बहू, इस साल तो महा कंपटीशन है, जोड़ी का सवाल है। तुम लोग चिंता मत करो, जीतेगी तो मेरी ही बहू जीतेगी, कुछ भी हो जाए। और जाओ आप लोग अपना काम करो, जब देखो तब हर जगह बस पंचायत करने आ जाती हो। सारी पड़ोसनें वहां से चली जाती हैं। वहीं छत पर खड़ी गोमती और ऋचा सब देख रही होती है। अरे ये ताई जी से पड़ोसनी किस बारे में बातें कर रही थी और अचानक से ताई जी को क्या हो गया? ठंड में हर साल हमारे मोहल्ले में नए साल पर कंपटीशन होता है और हर साल मोना ही जीतती आ रही है। इस बार जोड़ी में कंपटीशन है और ताई जी की दोनों ही बहुएं मॉडर्न हैं, तो सभी ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि इस साल भी ताई जी की ही बहुएं जीते, ना कि कोई और। इसमें कौन सी बड़ी बात है दीदी, कोई भी जीत सकता है, हम भी। हाँ ऋचा, क्यों नहीं? तुमने तो कॉलेज में बड़े बड़े फेस्ट जीते हैं। भैया ये कॉलेज का फेस्ट नहीं है, ग्रैंड फेस्ट होता है। और गाँव के फेस्ट तो कैसे होते हैं हमें भी पता है। वही तो, गांव के कॉलेज में तो लड़कियां काजल और लिपस्टिक लगा कर जाती हैं, फिर भी जीत जाती हैं। पाउडर तो ऐसे लगाती हैं जैसे भूत। अरे तुम लोग बहू को डराओ नहीं। वही तो, हमें अभी ऋचा और गोमती को प्रोत्साहन देने की जरूरत है, परेशान करने की नहीं। सब हो जाएगा, आप लोग चिंता ना करो। ऋचा नए साल के कंपटीशन को लेकर बेफिक्र थी। वहीं अगले दिन क्रिसमस था। सुगंधा जी अपने घर पर क्रिसमस की बढ़िया सी ग्रैंड पार्टी रखती हैं, जहां मोहल्ले वालों को और सुमित्रा के परिवार को भी बुलाती हैं। सभी वहां रेड और व्हाइट आउटफिट में ही आए थे और चारू और मोना ने सुमित्रा की बहुओं को ड्रेस कोड ही नहीं बताया था, जिस कारण वो सिंपल आउटफिट में आ जाती हैं। देख रही हो ना देवरानी जी, तुम्हारी बहुएं क्रिसमस का ही ड्रेस कोड नहीं फॉलो कर रही हैं। मुझे तो लगता है इनका जीतना नामुमकिन है। दीदी जो होगा अब नए साल पर ही होगा, आप इतनी चिंता मत करो। आप जीत गई तो जीत गई। वैसे भी अब मैंने अपनी बहुओं से उम्मीद ही छोड़ दी है। जब मॉडर्न बहू से नहीं हो रहा तो ये गाँव की बहू क्या ही कर लेगी। सुमित्रा की बात सुनकर उसकी बहुएं बहुत दुखी हो जाती हैं। वहीं सुगंधा और उसकी बहू के मन का आत्मविश्वास और भी ज्यादा बढ़ जाता है कि अब तो सुमित्रा को ही विश्वास नहीं है उसकी बहू कहां से जीतेंगी। वाह चारू, आज तो तुम्हारी ड्रेस और हेयर स्टाइल काफी कमाल की लग रही है। रेड हॉट बॉडी आइकन ड्रेस और ये मॉडर्न हेयर स्टाइल काफी जच रहा है तुम पर। मोना, तुम्हारी ये मॉडर्न रेड एंड व्हाइट मिडी काफी अच्छी लग रही है। आज तो तुम सुपर हॉट लग रही हो। अरे बस भी करो जी, आज नहीं, न्यू ईयर के दिन देखना कैसे रेडी होंगे हम। यहाँ क्रिसमस की पार्टी शुरू होती है। ऋचा और गोमती दोनों ने ही ड्रेस कोड फॉलो नहीं किया था क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था, जिस कारण उन्हें काफी बुरा लग रहा था। जल्दी जल्दी में वो घर जाकर नॉर्मल सी रेड साड़ी और व्हाइट साड़ी पहनकर आती हैं और तैयार भी नहीं हो पाती। इसलिए अब मोहल्ले वाले लोग भी बातें बनाने लगते हैं। सुमित्रा की बहुएं तो इतनी सिंपल है कि मुश्किल है ये कंपटीशन जीते। अब की तो कोई तिकड़म लगानी होगी ताकि कंपटीशन हमारी बहुएं जीते। ये पूरे मोहल्ले में यही देवरानी जेठानी थोड़ी ना है, बस इनकी ही चर्चा होती है। सुषमा आंटी ने बिल्कुल सही कहा। वैसे अब हम अपना रेड वेलवेट पेस्ट्री एंजॉय करते हैं। मैरी क्रिसमस। इस तरह सभी पार्टी एंजॉय करने लगती हैं और दोनों बहुएं पूरी पार्टी में बहुत नॉर्मल लग रही थी, जिस कारण सुमित्रा अपनी बहुओं से गुस्सा हो जाती है। दोनों बहुओं ने नॉर्मल हेयर स्टाइल रखा था और सिंपल साड़ी पहनी थी। वहीं सभी सुगंधा की बहू को और उसकी हेयर स्टाइल को ही देखे जा रहे थे और तारीफ कर रहे थे। पार्टी खत्म होने के बाद, बस अब तुम दोनों बहुओं से कुछ नहीं होगा। कंपटीशन को बस 5 दिन रह गए और अभी से तुम्हारी हार दिख रही है। अरे क्यों इतना गुस्सा हो रही हो भाग्यवान दोनों बहुओं पर? क्या गलत कर दिया इन दोनों ने?
दोनों भाभियां ताई जी की पार्टी में नॉर्मल कपड़ों में चली गई थी, उन्हें ड्रेस कोड नहीं पता था। मैं भी तो नीली शर्ट पहन कर गया था, और ये करण, ये तो ब्राउन पहन कर गया था। रेंडियर तो नहीं लग रहा था। हाँ पापा, मेरे पास लाल शर्ट ही नहीं थी तो मैंने ब्राउन ही पहन ली, रेंडियर की मैचिंग। मैं भी तो ब्लैक पहन कर गया था, तो क्या हो गया? सब बहुओं की साइड ले लो, कोई ये क्यों नहीं देखता कि आज कितनी बेइज्जती हुई मेरी इन सब चीजों की वजह से। छोड़ो, अब मैं यही कहूंगी कि नए साल की कंपटीशन की तैयारियां अच्छे से करो, वरना इस बार भी हार निश्चित है। दोनों बहुओं को सास से सख्त वार्निंग मिल चुकी थी। वहीं सुगंधा जी बड़ी खुश हो रही थी कि क्रिसमस पार्टी में उन्हें उनकी दोनों मॉडर्न बहुओं की वजह से खूब वाहवाही मिली। बहू, बस ऐसे ही नए साल में कुछ हटके मॉडर्न और यूनिक करना ताकि तुम दोनों ही जीतो। माँ जी, क्रिसमस तो अभी झांकी है, 31 और न्यू ईयर बाकी है। मैंने तो डिजाइनर से ड्रेस बनवा ली है। दीदी मेरी मानो तो मेरे डिजाइनर से कपड़े बनवाओ, बहुत सही कपड़े बनाकर देगा न्यू ईयर के लिए, और मेकअप के लिए मेरे पास पर्सनल ब्यूटिशियन है। ठीक है, आई डोंट हैव एनी इशू। यहाँ दोनों मॉडर्न अमीर बहुएं बड़ी ही धूमधाम से नए साल के कंपटीशन की तैयारियों में लग गई थी। वहीं सुमित्रा की दोनों बहुएं बहुत ही ज्यादा परेशान थी। क्या हुआ भाभी, इतनी वरीड क्यों हो आप दोनों? तुम्हें भी पता है टीना, हम पे प्रेशर कितना ज्यादा है। इस कंपटीशन को 4 दिन है, अभी तक रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ, पता नहीं क्यों। और देखो तो अभी से सुगंधताई की बहुएं तैयारी में लग गई हैं। भगवान करे कंपटीशन कैंसिल हो जाए इस साल, तब तो हमें किसी चीज की चिंता ही नहीं होगी। टीना के ऐसा कहते ही सभी मोहल्ले में अनाउंसमेंट सुनाई देने लगती है। सुनो 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 मोहल्ले वालों, हर साल की तरह इस साल भी हमारी सोसाइटी में बड़े स्तर पर न्यू ईयर कंपटीशन होने जा रहा है, जहां सोसाइटी की सारी बहुओं को जोड़ी में आना है और वो बढ़िया बढ़िया ड्रेसअप और हेयर स्टाइल करके आएंगी। जिसका हेयर स्टाइल और ड्रेसअप सबसे बढ़िया रहेगा वो इस कंपटीशन का विनर रहेगा। विनर तो मेरी बहुएं ही होंगी। सुगंधा खुशी से नाचने गाने लगती है। अरे ओ बहुओं, अभी से मत इतराओ, थोड़ा सा इंतजार कर लो विनर का। माँ जी, रिकॉर्ड रहा है मेरी मोना बहू का, अब ये डबल रिकॉर्ड होगा। चारू के साथ कोई चांस ही नहीं है हारने का। मेरी चारू कब से तैयारी कर रही है। सही कहा माँ जी ने, हम ही जीतेंगे। चारू और मोना दोनों अपने डिजाइनर के पास जाकर अपनी आंखों के सामने अपने फिट्स चेक करती हैं और उसमें कई करेक्शन करवाती हैं। जहां मोना ने रेड कलर का लॉन्ग गाउन तैयार करवाया था, तो चारू ने ब्लैक हॉट बॉडी आइकन ड्रेस बनवाई थी, जिसके लंबे फ्लेयर थे और वो जमीन पर दूर तक फैले थे। मैम, आपकी ड्रेस बहुत ही सुंदर बनकर तैयार हुई है, देखना आप ही जीतेंगी, कुछ भी हो जाए। थैंक यू फॉर अप्रिसिएशन। ड्रेस के बाद दोनों बहुएं पार्लर जाकर मैनिक्योर पेडिक्योर करवाती हैं। न्यू ईयर के लिए अपने बालों में स्पा करवाती हैं, स्मूथनिंग करवाती हैं और फेशियल और ब्लीच भी करवाती हैं। वहीं सुमित्रा की दोनों बहुएं जुगाड़ से काम कर रही थी। रिचा और गोमती, तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है। पता है टेंशन कितनी ज्यादा हाई है। वहाँ जेठानी जी की बहुएं लाखों रुपए पानी में बहाकर तैयार हो रही है, न्यू ईयर के लिए रेडी हो रही है, और तुम दोनों यहाँ कपड़े लेकर सुई धागा लेकर क्या कर रही हो? माँ जी, कंपटीशन में टैलेंट देखा जाता है, कितने पैसे खर्च किए ये नहीं। और देखना, इस बार मैं ही कंपटीशन जीतूंगी। और मैं गरीब घर की हूँ तो पैसों की अहमियत भी बखूबी जानती हूँ। हाँ माँ जी, हम फालतू में अपने पति और ससुर के लाखों रुपए बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। माँ, करने दो ना भाभी जो कर रही है, आप रिजल्ट से मतलब रखो। ठंडी में दोपहर को दोनों बहुएं छत पर न्यू ईयर की ड्रेस बना रही थी। वहीं सुगंधा अपनी बहुओं के साथ छत पर धूप सेक रही थी। अरे बहुओं, अभी तक न्यू ईयर पार्टी की तैयारी नहीं हुई? कल ही है पार्टी और कंपटीशन दोनों। कोई ना देवरानी जी, इस बार भी ट्रॉफी हम ही ले जाएंगे। सही कहा जेठानी जी ने, जीतेंगे तो हम ही। अब गोमती भी बाकी दोनों बहुओं की बात सुनकर घबरा जाती है और उनके जाने के बाद, दीदी टेंशन मत लो, सब सही होगा और जीतेंगे तो हम ही। फालतू में घबराओ नहीं, देखना कल सुबह तक हम दोनों की ड्रेस कितनी सुंदर बनकर तैयार हो जाएगी। गोमती अब भी चिंतित थी, लेकिन रिचा रात भर जागकर गोमती और खुद की न्यू ईयर की ड्रेस तैयार करती है। वहीं मोहल्ले की बाकी बहुएं भी न्यू ईयर कंपटीशन के लिए जोर शोर से तैयारी कर रही थी। इस बार तो मैंने मनीष मल्होत्रा से कपड़े डिजाइन करवाए हैं, कोई चांस ही नहीं है हारने का। जीतूंगी तो मैं ही, खुद से पूरा आउटफिट डिजाइन किया है। सभी खुद को तैयार करने में लगी थी। वहीं सुगंधा की दोनों बहुएं अपने डिजाइनर से डिजाइन करवाई हुई ड्रेस पहनती हैं। इस बार तो हेयर स्टाइल डिफरेंट होगा, मैं फ्रीजी हेयर स्टाइल करूंगी। और मोना दीदी, आप ना ये चोटी वाली हेयर स्टाइल छोड़ो, आप बॉब कट करो, मस्त लगोगी। कभी ट्राई भी नहीं किया होगा ना? नहीं किया तो क्या हुआ, अब तो ट्राई कर सकते हैं। अब तो समय ही समय है ट्राई करने के लिए। यहाँ दोनों बहुएं तैयार हो रही थी। वहीं सुमित्रा की दोनों बहुएं भी हेयर स्टाइल और ड्रेसिंग सही करने में लगी हुई थी।
अरे दीदी ये क्या हेयर स्टाइल कर रही हो, लाओ मैं कर देती हूँ। आपके बाल काफी लंबे हैं, बाल परी की तरह हेयर स्टाइल करती हूँ, इस पर बहुत सुंदर लगेगा। टीना तुम ना बाग से फूल ले आओ, मैं दीदी की चोटी बना देती हूँ। जिसके बाद टीना बाग से फूल लाने चली जाती है और ऋचा गोमती के बाल बिल्कुल पाल परी की तरह बना देती है। गोमती के बाल सच में वाकई बहुत सुंदर लग रहे थे। आगे से चोटी का पत्ता और पीछे से बड़ी सी चोटी और फूलों से सजी हुई। समय हो रहा है, तुम कब तैयार होगी? दीदी आप टेंशन मत लो, मैं हो जाऊंगी। जिसके बाद ऋचा जल्दी से अपने बालों में सुंदर सा बन बनाती है और उस पर डायमंड चिपकाती है। जिसके बाद दोनों बहुएं अपनी डिजाइन की हुई सुंदर सी आउटफिट पहनती हैं। दोनों की आउटफिट बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। तुम दोनों का मेकअप तो कमाल लग रहा है, जैसे डायमंड की तरह चमक रही हो। मेरी दोनों बहू नजर न लगे। वैसे बहू ये आउटफिट आया कहाँ से? माँ जी मैंने अपनी शादी के लहंगे से गाउन तैयार किया है और इसमें टेल लगाई है, और जेठानी जी के पास पुरानी हैवी साड़ियाँ पड़ी थी तो उससे मैंने इनका रजवाड़ी गाउन तैयार किया है जो मॉडर्न और ट्रेडिशनल दोनों थीम पर जाता है। देखना आज तो हम ही जीतेंगे। दोनों बहुएं बड़े ही अच्छे से तैयार होकर स्टेज पर जाती हैं। वहीं सुगंधा की दोनों बहुएं डिजाइन आउटफिट और प्रोफेशनल मेकअप कैरी करके वहां जाती हैं। जहां मोहल्ले की और भी बहुएं थीं, लेकिन सभी की नजर सुमित्रा और सुगंधा की बहू पर थी क्योंकि वो बड़ी ही अलग लग रही थी। सभी कुछ देर तक वो दोनों को बहू को देखते हैं और फिर हंसना शुरू कर देते हैं। लगता है सब इस सुमित्रा की बहू पर हंस रहे हैं। मेरी बहुएं तो मॉडल लग रही हैं, उन पर कौन हंसेगा? हम तुम्हारी बहू पर हंस रहे हैं। अरे ये क्या है, पूरा मैचिंग, काले कपड़ों पर काली लिपस्टिक और काला गाढ़ा काजल के साथ आंख भरकर ब्लैक आई शेडो। ये भी कोई फैशन सेंस है? ऐसी ड्रेस में इन्हें ठंड नहीं लग रही? चारू ने काले कपड़े पहने थे तो उसका पूरा मेकअप, ज्वेलरी और शूज सब ब्लैक था। वहीं मोना ने रेड गाउन पहना था तो उसने आई शेडो, लिपस्टिक, ब्लश सब कुछ रेड कर रखा था, जिसमें वो सुंदर से ज्यादा अजीब लग रही थी। और सभी लोग दोनों मॉडर्न बहुओं पर हंस रहे थे। वहीं दूसरी तरफ भाई मानना पड़ेगा, हम हमेशा सुमित्रा को सुनाते थे लेकिन इसकी दोनों ही बहुएं गुणी है। भले ही गरीब बहू लाई है सुमित्रा, लेकिन ऋचा गुणी बहुत है। 1 रुपया खर्च किए बिना सब कुछ किया, और देखो दोनों ही बहुएं कितनी प्यारी लग रही हैं। वैसे तो हमने ठंड में काफी मेहनत की है, लेकिन ऋचा और गोमती सच में प्यारी लग रही हैं। सभी आपस में एक दूसरे को कंपटीशन में जज कर रही थी कि तभी आप सभी का इंतजार खत्म हुआ। यहाँ सारी ही बहुएं मौजूद हैं। अब हमारे जज सभी बहुओं को जज करके ये फैसला सुनाएंगे कि कौन सी जोड़ी के ड्रेस, बाल और मेकअप सबसे बेहतरीन है। सभी बहुएं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी। तभी जज थोड़ी देर तक सभी को ऑब्जर्व करते हैं और फिर अपना फैसला सुनाते हैं। इस साल की न्यू ईयर की सबसे बेहतरीन ड्रेस, बाल और मेकअप करने वाली जोड़ी का फैशन आइकन अवार्ड जाता है ऋचा और गोमती को। दोनों ने बहुत मेहनत की है इसके लिए और बिना 1 रुपया खर्च किए सबसे सुंदर लग रही हैं। सभी इनके लिए तालियां बजाएं। सभी जोर जोर से दोनों बहुओं के लिए ताली बजाते हैं और जज बहुओं को ट्रॉफी देते हैं। ये देख सुगंधा और उसकी दोनों अमीर बहुओं का घमंड चूर हो जाता है और इसके साथ ही उन्हें ये रियलाइज होता है कि हमेशा पैसों से सब कुछ नहीं होता, एफर्ट भी मैटर करते हैं। जिसके बाद सभी खुशी से रहने लगते हैं।